पहाड़ों में एक घर हो, सुबह उठें तो चारों तरफ धुंध और बस शांति ही शांति। ये एक ऐसा सपना है ना, जो हम में से बहुत लोग देखते हैं। लेकिन इस सपने को हकीकत में बदलने का जो रास्ता है ना, वो चुनौतियों से भरा हो सकता है। तो चलिए आज इसी पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। ये देखिए, चारों तरफ खूबसूरत पहाड़, लग्जरी और एक बेहतर जिंदगी का वादा। ये बिल्कुल वही तस्वीर है, वही फील है जिसे सोचकर कोई भी पहाड़ों में घर बनाने का फैसला करता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सब वाकई इतना आसान है? इस खूबसूरत तस्वीर के पीछे ना कुछ छिपी हुई कीमतें हैं, कुछ ऐसी चुनौतियां हैं जो दिखती नहीं। तो आइए आज इन्हीं छिपी हुई सच्चाइयों को परत दर परत समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उन प्रैक्टिकल और फाइनेंशियल चैलेंजेस की। ये वो छुपी हुई कॉस्ट्स हैं जिनके बारे में जानना बेहद जरूरी है, वरना सपना टूटते देर नहीं लगती। देखिए, मोटे तौर पर ना 5 बड़ी चुनौतियां सामने आती हैं। पहली, साइट का सही असेसमेंट। दूसरी, जमीन की इंजीनियरिंग यानी टेरेन इंजीनियरिंग। तीसरी, सामान पहुंचाने का सिरदर्द जिसे हम लॉजिस्टिक्स कहते हैं। चौथी, पानी बिजली जैसी जरूरी सेवाएं। और पांचवी, घर बनने के बाद उसका लंबा चौड़ा मेंटेनेंस। एक एक्सपर्ट सोर्स में कहा भी गया है, और ये बात बहुत पते की है, कि अगर इन चीजों को नजरअंदाज किया गया तो जो चीज एक सस्ता और अच्छा सौदा लग रही थी, वो देखते ही देखते एक महंगा सबक बन सकती है। फाइनेंशियली भी, स्ट्रक्चरली भी और इमोशनली तो है ही। मतलब लापरवाही की कोई गुंजाइश है ही नहीं। सबसे जरूरी बात, टेरेन इंजीनियरिंग। ये कोई ऑप्शनल चीज नहीं है। मतलब ढलान वाली जमीन पर सेफ्टी के लिए रिटेनिंग वॉल और स्पेशल फाउंडेशन बनाना ही पड़ता है। ये कोई चॉइस नहीं, ये एक जरूरत है। और ये आंकड़ा आपको चौंका सकता है। सिर्फ रिटेनिंग स्ट्रक्चर बनाने का खर्चा कंस्ट्रक्शन की टोटल कॉस्ट का 15 से 30% तक हो सकता है। ये बहुत बड़ा अमाउंट है, और अक्सर लोग इस खर्चे को अंदाजे में शामिल ही नहीं करते। अब बात करते हैं उस चीज की जो चुपचाप आपका बजट बिगाड़ देती है, और वो है लॉजिस्टिक्स। सोच कर देखिए, सीमेंट, स्टील, ये सारा भारी सामान पहाड़ों की पतली घुमावदार सड़कों से कंस्ट्रक्शन साइट तक पहुंचाना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और इसका सीधा असर पड़ता है जेब पर। अगर मैदानी इलाकों से तुलना करें तो सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा ही मटेरियल कॉस्ट को 10 से 20% तक बढ़ा देता है। ये एक सीधा सीधा एक्स्ट्रा खर्चा है। तो सवाल ये उठता है कि इन सब चुनौतियों के बीच ट्रांसपेरेंसी और सेफ्टी कैसे लाई जाए। यहीं पर एंट्री होती है रेरा की, यानी रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट। जैसे हिमाचल प्रदेश की बात करें तो वहां इस कानून को लागू करने के लिए एक पूरी गाइडलाइन पुस्तिका है। ये एक तरह से घर खरीदने वालों, एजेंट्स और डेवलपर्स सबके लिए एक रूल बुक का काम करती है। रेरा का मकसद बिल्कुल साफ है, रियल एस्टेट सेक्टर में पारदर्शिता लाना, घर खरीदारों के हितों की रक्षा करना, और अगर कोई झगड़ा हो तो उसे जल्दी सुलझाना। सबसे बड़ी बात, ये कानून जवाबदेही तय करता है। और रेरा का दायरा काफी बड़ा है। आप देखिए, इसमें प्रोजेक्ट की रजिस्ट्रेशन से लेकर एजेंटों के काम, प्रमोटर यानी डेवलपर की जिम्मेदारियों और खरीदारों के अधिकारों तक हर चीज के लिए नियम बनाए गए हैं। तो चलिए अब थोड़ा और डिटेल में समझते हैं कि ये कानून डेवलपर, एजेंट और घर खरीदार, इन तीनों की क्या भूमिका और जिम्मेदारियां तय करता है। सबसे पहले प्रमोटर यानी डेवलपर की बात करते हैं। उनके लिए क्या जरूरी है? उन्हें अपना प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर करवाना ही होगा। प्रोजेक्ट की सारी डिटेल्स सही देनी होंगी। जिस प्लान को मंजूरी मिली है उसी पर टिके रहना होगा, और हां, टाइम टू टाइम अपडेट भी देना होगा। अब आते हैं रियल एस्टेट एजेंट पर। उनके लिए भी नियम कड़े हैं। उन्हें भी रेरा में रजिस्टर्ड होना जरूरी है। वो कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट नहीं बेच सकते जो रजिस्टर्ड ना हो। और सबसे बड़ी बात, वो कोई झूठा या बढ़ा चढ़ाकर दावा नहीं कर सकते। उन्हें खरीदार को सारे डॉक्यूमेंट्स दिलाने में भी मदद करनी होती है। और अब सबसे जरूरी बात, घर खरीदार यानी अलॉटी के अधिकार। रेरा के तहत एक खरीदार को हक है कि वो प्रोजेक्ट की सारी जानकारी मांगे। उसे ये जानने का अधिकार है कि काम कब तक और कैसे पूरा होगा, और अगर डेवलपर की तरफ से कोई गलती होती है तो वो ब्याज के साथ अपना पैसा वापस मांग सकता है। अच्छा, मान लीजिए सब कुछ ठीक नहीं रहा, कोई विवाद हो गया, तो फिर क्या? घबराने की बात नहीं है। रेरा इसके लिए भी एक साफ सुथरा रास्ता बताता है। इसका पूरा एक सिस्टम है। सबसे पहले आप रेरा अथॉरिटी के पास अपनी शिकायत दर्ज कराते हैं। अगर वहां बात नहीं बनती तो आप एपेलेट ट्राइब्यूनल में अपील कर सकते हैं, और आखिर में आप हाई कोर्ट तक भी जा सकते हैं।
मतलब समाधान के लिए एक पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बना हुआ है। तो कुल मिला के बात यह है कि पहाड़ों में घर बनाने का सपना जरूर पूरा हो सकता है, लेकिन यह सिर्फ सोचने भर से नहीं होगा। इसके लिए चाहिए सही जानकारी, एक ठोस प्लानिंग और रेरा जैसे कानूनों की पूरी समझ। और आखिर में यह हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ता है। अपने सपनों का घर बनाना, क्या यह सिर्फ एक फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट है, या फिर यह इससे कहीं बढ़कर हमारे पर्यावरण, समाज और खुद के प्रति एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है? सोचिएगा जरूर।